दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आजकल काफ़ी लोग बार बार अपना मोबाइल फ़ोन हर 2-4 सेकंड में चेक करते रहते हैं। मोबाइल फ़ोन को अपने से दूर रखना उनके लिए लगभग असंभव होता है। ऐसा भी होता है कि जब आप फेसबुक या यूट्यूब खोलते हैं तो आप उसे लगातार ही देखते रहते हैं, चाहे उसमें कोई कायदे का कंटेंट आपको दिखे या ना दिखे। इसी वजह से आपके कई घंटे भी बर्बाद हो जाते हैं। आप अपने आप को रोक ही नहीं पाते। तो दोस्तों, आप यकीन कीजिए कि आपके माइंड का रिवार्ड सिस्टम डैमेज हो गया है। इसका प्लेजर पेन सिस्टम डिसबैलेंस हो चुका है। मगर इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि प्लेजर पेन सिस्टम को कैसे रीसेट किया जा सकता है, कैसे बैलेंस किया जा सकता है। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, मेरा नाम अनिल सक्सेना है और आप मेरा ये शो देख रहे हैं। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको माइंड के रिवार्ड सिस्टम को अच्छे से समझना ही होगा। दोस्तों, आजकल आप सोशल मीडिया के प्रभाव में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि अपने ज़रूरी काम जैसे पढ़ाई करना, ऑफिस का काम करना, बिजनेस करना व दूसरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ के लिए आपको समय ही नहीं मिलता। क्योंकि जब आपके पास इतनी एडिक्टिव टेक्नोलॉजी का एक्सेस हो, जैसे मोबाइल फ़ोन, टीवी वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह, तो आपका मन दूसरे काम में लगेगा ही नहीं। डॉक्टर अन्ना लेम्बके एक अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट हैं जिन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडिक्शन को काफ़ी गहराई से स्टडी किया है। उनकी रिसर्च स्टडी बताती है कि हमारा दिमाग पेन और प्लेजर को कैसे हैंडल करता है। हम लोग क्यों मोबाइल फ़ोन, टीवी, सोशल मीडिया व सब्सटेंस के एडिक्टेड हो जाते हैं। ये कैसे हमारे दिमाग को डैमेज करते हैं। अगर आप इस रहस्य को ठीक से समझ गए तब आपको एडिक्शन को ख़त्म करना, प्रोक्रेस्टिनेशन ख़त्म करना बहुत ही आसान हो जाएगा। हमारे दिमाग में पेन और प्लेजर के सिस्टम का काफ़ी महत्व होता है। हम सबको पेन और प्लेजर के बैलेंस को अचीव करना होगा, क्योंकि जब ये बैलेंस टूट जाता है तब हमारा एडिक्शन शुरू होता है। अब बेसिक लेवल पर समझते हैं दोस्तों कि हमारे दिमाग में प्लेजर काम कैसे करता है। डोपामीन नाम का हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है, या कहें हार्मोन है, जो दिमाग में प्लेजर की फीलिंग को क्रिएट करता है। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है और दिमाग में तब क्रिएट होता है जब हम अपना कोई पसंदीदा काम करते हैं, कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करते हैं। मीठा खाने के बाद माइंड में अच्छी फीलिंग आती है। इसका कारण दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। इसी तरह किसी और प्लेजरेबल एक्टिविटी जैसे जंक फूड खाना, सेक्स करना, अल्कोहल व टैबाको कंज्यूम करना, ये सब दिमाग में डोपामिन रिलीज करते हैं। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो दिमाग को इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बार बार रिपीट करने के लिए मोटिवेट करता रहता है, और यही कुछ समय बाद एडिक्शन का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। हमारे दिमाग के पेन व प्लेजर सेंटर्स एक ही जगह पर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ से हमारे दिमाग में प्लेजर फील होता है वहीं से पेन भी फील होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिमाग पेन और प्लेजर को एक बैलेंस की तरह प्रोसेस करता है। बैलेंस के एक एंड पे पेन होता है और दूसरे एंड पे प्लेजर। अगर किसी एक्टिविटी में एक्सेसिव प्लेजर फील करते हैं तो दिमाग उसे बैलेंस करने के लिए बाद में एक्सेसिव पेन का भी फील कराएगा, ताकि प्लेजर और पेन का बैलेंस माइंड में बना रहे। पेन और प्लेजर की एग्जैक्ट बैलेंस स्थिति को दिमाग की होमियोस्टेसिस कहा जाता है। दिमाग का ये इंटेलिजेंस हमें हमेशा बैलेंस में रखना चाहता है। इसीलिए जब लोग बहुत प्लेजरेबल एक्टिविटी करते हैं, जैसे शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, एक्सेसिव सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं, एक्सेसिव पोर्नोग्राफी वॉच करते हैं, तब काफ़ी मात्रा में डोपामिन रिलीज होता है। माइंड का बैलेंस एकदम से प्लेजर की साइड पे झुक जाता है। बैलेंस जितना तेजी से झुकेगा उतना ही ज़्यादा हमें प्लेजर फील होगा। बट प्लीज़ नोट, कोई भी एक्टिविटी या ड्रग जितना जल्दी दिमाग में डोपामिन रिलीज करती है उतनी ही ज़्यादा वो एडिक्टिव भी होती है।
Therefore, more pleasurable activity means more addiction. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के अनुसार हमारा दिमाग बैलेंस के एक साइड पर ज़्यादा समय झुका नहीं रहना चाहता। इसी कारण कुछ समय बाद बैलेंस प्लेजर से पेन की तरफ जरूर जाएगा, क्योंकि दिमाग को तो बैलेंस ही चाहिए। तो जितना आप प्लेजर फील करेंगे, थोड़ी देर बाद आपको पेन फील करना ही पड़ेगा। देयरफॉर प्लेजर का असली प्राइस पेन है। जरूरी नहीं कि पेन फिजिकल बॉडी में ही हो, ये एक डिप्रेसिव टाइप की मूड की स्थिति भी हो सकती है, जो एक हाई प्लेजर एक्टिविटी के बाद आपको फील होता है। डेवलप्ड कंट्री यानी यूरोप वगैरह में लोगों को हाईएस्ट रेट ऑफ पेन, एंजाइटी व डिप्रेशन होते हैं, क्योंकि उनके पास डोपामिन प्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी और ड्रग्स का हाईएस्ट एक्सेस होता है। जब वो प्लेजर की तरफ भागते हैं तब दिमाग उस स्टेट में ज़्यादा टाइम नहीं रहता, फिर आप दूसरा कोई भी प्लेजर एंजॉय नहीं कर पाते। इसीलिए जब लोगों को बहुत तगड़ा एडिक्शन हो जाता है तब लाइफ में उन्हें कोई भी दूसरी चीज़ खुशी नहीं देती है। बार बार लोग एडिक्शन की ओर ही भागते हैं। जब इंसान किसी चीज़ से लॉन्ग टाइम एडिक्टेड होता है तब उसे उस एक्टिविटी में ज़्यादा प्लेजर नहीं मिल पाता, और रिपीट न करने पर पेन का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से एडिक्शन को मेंटेन रखने के लिए समय के साथ प्लेजरेबल एक्टिविटी की डोज लोग बढ़ा देते हैं। दिमाग में उस एक्टिविटी या पदार्थ का टॉलरेंस इसलिए बढ़ जाता है। प्लेजर फील करने की कैपेसिटी कम होने लगती है। दिमाग बार बार मोर फ्रिक्वेंटली उस डोज की डिमांड करता है, नहीं देने पर पेन की फीलिंग क्रिएट करता है। शराब, सिगरेट, तंबाकू का एडिक्शन भी कुछ ऐसा ही है। आपको शुरू में एक सिगरेट से ही सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, आपको हाई फील होगा। धीरे धीरे दिमाग में टॉलरेंस बढ़ने लगता है और कुछ समय बाद लोग चेन स्मोकर भी बन जाते हैं। फिर सिगरेट ना मिलने पर उन्हें काफ़ी पेन फील होता है। यही एडिक्शन कहलाता है। इसलिए नहीं कि उनको स्मोक करके प्लेजर मिल रहा है, बल्कि इसलिए कि उन्हें स्मोक ना करने पर पेन ज़्यादा महसूस होता है। और ये सारे एडिक्शन के ऊपर सिद्ध होता है। एडिक्टेड पर्सन चीज़ों को दिमाग के प्लेजर के लिए कंज्यूम नहीं करता, बल्कि अपने पेन को रोकने के लिए कंज्यूम करता है। आजकल दुनिया में हर जगह प्लेजरेबल एक्टिविटी की जैसे मंडी लगी हुई है, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, पोर्नोग्राफी हो, ड्रग्स हो, एल्कोहल हो वगैरह। हर चीज़ क्विकली एंड इजीली अवेलेबल है। तो प्रश्न उठता है कि इस स्थिति में अपना पेन प्लेजर बैलेंस को कैसे सही रखें, कैसे एडिक्शन से बचें। एडिक्शन की वजह से सब्सटेंस को ज़्यादा कंज्यूम करने के कारण दिमाग में एक्सेसिव डोपामिन आ जाता है। फिर दिमाग डोपामिन रिलीज करना ही रोक देता है। दिमाग डोपामिन डेफिसिट स्टेट में आ जाता है। इस स्टेट में इंसान को कुछ भी करने का मन नहीं करता। छोटी छोटी चीज़ें जो उसको खुशी देती थी उनसे उसे खुशी मिलना बंद हो जाता है, जैसे कि मॉर्निंग वॉक करना, जैसे कि कोई हॉबी करना, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी, घर के छोटे मोटे काम करना। इन सब में उसे इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है। इसीलिए जो लोग एक्सेस में सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं, पोर्नोग्राफी देखते हैं, स्मोकिंग व एल्कोहल एक्सेस में कंज्यूम करते हैं, वो धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी चीज़ में प्लेजर व हैप्पीनेस नहीं मिल पाती। एडिक्शन का केवल एक ही इलाज है, अपने पेन प्लेजर बैलेंस को ठीक रखना, सेट रखना। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि एंग्जाइटी व डिप्रेशन के कारण ही एडिक्शन होता है, मगर सच तो ये है कि एडिक्शन के कारण ही मेंटल इश्यूज क्रिएट होते हैं। सब्सटेंस एडिक्शन के कारण हमारा डोपामीन इतना कम बनना शुरू हो जाता है कि वो एंग्जाइटी व डिप्रेशन का कारण बनता है। अगली बार जब आपको बोरियत महसूस हो, पेन महसूस हो या खालीपन महसूस हो, तो तुरंत एडिक्टिव सब्सटेंस की तरफ ना भागें, बल्कि शांति से बैठकर उस वक्त मेडिटेशन का अभ्यास करें, अपने इनर सेल्फ से जुड़ें। दोस्तों, मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है
जिसको रेगुलर यूज़ करने से आप अपने एडिक्शंस को बड़ी आसानी से धीरे धीरे समाप्त कर सकते हैं। अपने क्रेविंग को मैनेज करने का यही एक बहुत सही और उपयोगी तरीका है, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स इन माइंड एंड कैन बी कंट्रोल्ड बाय माइंड ओनली। एडिक्शन के साइकिल को तोड़ने के लिए आप डोपामिन डिटॉक्स का भी सहारा ले सकते हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने इसे डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आशा है छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।